तेरे कामयाबी पर तारीफ, तेरे कोशिश पर ताना होगा। तेरे कामयाबी पर तारीफ, तेरे कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। तो कुछ इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूविंग को सीखा था। कुछ प्रॉपर्टीज की प्रूविंग हमारी बची हुई जिनको कि हम आज की क्लास में करेंगे, जिससे कि हमारी सारी प्रूविंग ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे उनके बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास जो है हम कुछ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। दिवाली आने वाली है तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। एंजॉय कीजिए, मस्त खाइए पीजिए, पटाखे बजाइए, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। हाथ बचा के, अपने शरीर को बचा के, किसी के ऊपर पटाखा नहीं फेंकना है, किसी के घर में पटाखे नहीं फेंकने हैं, बट एंजॉय करना है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आपने कभी देखिए, प्रूविंग तो बाद में होगा, सबसे पहले आप फिगर को बनाइए। तो सबसे पहले हमारा क्या बन गया, फिगर बन गया। ये फिगर क्या है, तो आपने ये हमारा फिगर है पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देखिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब कह रहे हैं इनके डायगोनल्स, तो सबसे पहले इनके डायगोनल्स को बनाते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, तो आपके डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया BD। एक डायगोनल हो गया BD और दूसरा डायगोनल क्या हो गया AC। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये आपको दिया है कि आपको प्रूव ये करना है कि जो ये AO होगा वो OC के इक्वल होगा और जो OB होगा वो OD के इक्वल होगा। आपने कभी देखिए, प्रूविंग में सबसे पहला चीज होता है गिवन। गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि AO इज इक्वल टू OC, और सेकंड प्रूफ क्या करना है कि जो BO है वो OD के इक्वल है। उसके बाद क्या है, तो आप आते हैं प्रूफ में। आपने कभी जिस चीज को प्रूफ करना होता है हम उसी ट्रायंगल के पास जाते हैं। तो इस वाले को अगर प्रूफ करना है तो हम इस ट्रायंगल के पास जाएंगे। तो आपने ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, तो AOB हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होता है, COD हुआ। तो आपने कहा कि भैया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एक ट्रायंगल हुआ AOB और दूसरा ट्रायंगल हो गया COD। आपने कहा कि भैया जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा, जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। अब ये जो एंगल है AOB, एंगल AOB वो एंगल COD के इक्वल होगा, एंगल COD के इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल। कहां से, तो आपने भैया वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होगा। कैसे, तो आपने ये AB और CD आपस में पैरेलल है और BD क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ABO और एंगल CDO भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ABO, सीक्वेंस देखिए, पहला आखिरी बीच का सीक्वेंस, पहला आखिरी बीच का CDO, कहां से, तो आपने को ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल AOB जो है वो क्या हो गया, तो आपने को कॉन्ग्रुएंट हो गया COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अपने आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AO, यहां से क्या हो जाएगा CO, यहां से क्या होगा BO, और यहां से क्या हो जाएगा OD। कहां से इक्वल हो गए, तो आपने कभी ये CP CT से इक्वल हो गए। कहां से इक्वल हो गए, CP CT से। तो ये जो थ्योरम था इसको भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। इस क्वेश्चन को करते हैं जहां पे हमको पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो आपने कभी सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम होता है पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन। तो आपने कभी पैरेललोग्राम हमने बना लिया, जिसका नाम ले लिया PQRS। हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया PQRS, और इसमें हमने क्या कर लिया, तो आपने कभी इसमें एक आपने डायगोनल बना लिया PR। अब सबसे पहला काम क्या होता है, तो आपने कभी सबसे पहला हमारा जो काम होता है दैट इज गिवन को लिखना। गिवन क्या है, तो आपने कभी गिवन ये है कि PQRS इज पैरेललोग्राम।
हमारा जो पी क्यू आर एस वो क्या है, पैरेललोग्राम है। टू प्रूफ क्या करना है, तो आपने टू प्रूफ में ये करना है कि जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो पी के अपोजिट कौन है, आर है, तो आपने पी के अपोजिट में कौन है, आर है, और क्यू के अपोजिट में कौन है, तो आपने कहा भैया एस है। अब हम आते हैं प्रूफ पे, किस पे आते हैं, प्रूफ पे। तो आपने प्रूफ में हम पहले ट्रायंगल को लेंगे, और ट्रायंगल के लिए हमने क्या किया, पी से आर को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल बना दिया तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने कोई ट्रायंगल बनना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी के अपोजिट कौन है, तो आपने कोई आर है, आर एस क्यू, आर एस पी। तो हमने ट्रायंगल ले लिया आर एस पी, तो दो हमारे पास ट्रायंगल हो गए। आपने कभी जो पी क्यू होगा वो आर एस के इक्वल होगा, और साथ ही साथ जो क्यू आर होगा वो क्यू आर जो होगा वो एस पी के इक्वल होगा। कैसे, तो आपने कभी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस के इक्वल, क्यू आर पी एस के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये जो पी आर है, पी आर वो आर पी के इक्वल होगा। जो पी आर है वो किसके इक्वल होगा, आर पी। पी आर और आर पी आपस में इक्वल होगा, कहां से, तो आपने कोई कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो बाई साइड 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 से ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर एस पी के। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल आर एस पी के। तो आपने कहा कि भैया जो एंगल क्यू है वो एंगल एस के इक्वल हो जाएगा, कहां से, सीपी सीटी से। और सिमिलरली इसी तरीके से जब हम डायगोनल बनाएंगे क्यू से एस पे, तो सिमिलरली जो एंगल पी है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और आपको यही प्रूफ करना था, तो आपने प्रूफ कर लिया क्या, कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के ये आपस में इक्वल होते हैं। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो दैट जो डायगोनल्स होंगे रोम्बस के वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपने कभी जो सबसे पहला काम होगा क्या होगा हमारा, तो रोम्बस को बनाना। रोम्बस में क्या होता है, तो चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो चारों साइड को हमने इक्वल बना लिया, ए बी सी डी। अब इनके क्या बनाने, तो आपने भैया इनके अब हमारे डायगोनल्स बनाने। तो डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी, और ये डायगोनल क्या होगा, बी डी। और सो ये करना है कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री है, दैट इज एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। तो हमारा काम बन जाएगा। आपने कहा सबसे पहला काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा गिवन को लिखना। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। ए बी सी डी क्या है हमारा, रोम्बस, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, तो आपने कोई टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, तो आपने टू प्रूफ में लिखा जाए कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो हमारा काम बन जाएगा। अब आते हैं किस पे, प्रूफ पे। अब किस पे आते हैं, प्रूफ पे। आपने कहा जब आप प्रूफ पे आएंगे तो आप क्या लेंगे, ट्रायंगल्स को लेंगे जहां पे आपके डायगोनल्स हैं। और हमको क्या पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो आपने कभी हमने दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। दो ट्रायंगल बनना है, ए ओ बी और ए ओ डी। क्यों लिया, क्योंकि ये हमको एंगल लेना है ए ओ बी। तो ए ओ बी एंगल के साथ कौन बनना है, ए ओ बी बनना है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर पेयर में, तो ए ओ डी ले लिया। अब अगर बात करें तो आपने कहा कि भैया जो AO होगा वो AO के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया, दोनों में आ रहा है तो क्या है, कॉमन है। साथ ही साथ जो OB होगा वो OD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। और साथ ही साथ जो AB है, AB जो होगा वो AD के इक्वल होगा। कहां से, तो आपने कहा ये साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बाई ट्रिपल एस से, बाई ट्रिपल एस से साइड से ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD के कॉन्ग्रुएंट। और अगर जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो आपने कहा भैया एंगल AOB जो है वो एंगल AOD के इक्वल हो जाएगा। कहां से, CPCT से। आपने कहा कि भैया जो एंगल AOB है और एंगल AOD है ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है।
तो लीनियर पेयर का सम किसके इक्वल होता है? तो आपने कहा लीनियर पेयर में जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा? तो 180 डिग्री। कहां से? तो आपने कहा ये लीनियर पेयर से। कहां से इक्वल हो जाएगा? लीनियर पेयर से। अब आपने कहा कि एंगल AOB तो ठीक है, लेकिन AOD कैन बी रिप्लेस बाय एंगल AOB बिकॉज AOB इज इक्वल टू AOD। तो AOB यहां पे हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। AOB प्लस AOB तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB हो जाएगा, ये किसके इक्वल? 180 डिग्री। ट्वाइस उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा? तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया, तो आपने कहा भैया एंगल AOB जो है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये एंगल आपने क्या प्रूफ कर दिया? 90 डिग्री। और क्या यही प्रूफ करना था? आपने कहा बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूफ हो गया। तो आपने क्या कहा कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसके साथ जो प्रूविंग के क्वेश्चंस मतलब जो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपने कर लिए। और ये हमारा एक क्वेश्चन था। थ्योरम जब पढ़ लिया हमने, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, तो उस पे एक हमने क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये किस पे क्वेश्चन है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। आपने कहा कि भाई जो एंगल का रेशियो है वो किस फॉर्म में दिया है? तो वो दिया है 3:5:9:13। तो लेट एंगल्स बी एंगल्स क्या हो जाएंगे? तो आपने कहा ये एंगल्स हो जाएंगे 3x, 5x, 9x एंड 13x। 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब आपने कहा कि भैया हमको पता है, वी नो डैट, जाने या ना जाने लेकिन हम जानते हैं कि सभी एंगल का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। कहां से? तो आपने को ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर इनको ऐड किया जाए तो 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 तो 30x हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो गया। आपने कहा 0 से 0 कैंसिल और 3 से ये 12 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा ये x हमारा आ गया 12 डिग्री। क्या करना है क्वेश्चन में? तो आपने कहा फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सारे एंगल्स को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो पहला एंगल क्या है? तो आपने कहा पहला एंगल है 3x। तो 3x मतलब 3 × 12 दैट इज 36 डिग्री हो जाएगा। 5x है तो 5x क्या है? तो 5 × 12 डिग्री 5 × 12 डिग्री क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। थर्ड क्या है? 9x है, 9 × 12 डिग्री, तो 9 × 12 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 और 18 108 डिग्री हो जाएगा। बाद में क्या है? तो आपने कोई 13x है तो 13 × 12 डिग्री, 13 × 12 डिग्री 12 3 जा 36 का 6 और 3 12 और 3 156 डिग्री। तो ये हमारे क्या हो गए? तो आपने ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हो गए दैट इज 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। होप सो कि आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और समझ में आया तो एक बार लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखिए कि सर मजा आ गया, जबरदस्त क्लास थी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे ढेर सारे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हमको एक और थ्योरम पढ़ना है दैट इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9th का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी प्यारे और भी न्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।